अगर आपके पास सिर्फ 500 हैं, तो क्या आप सच में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं? या फिर यह सिर्फ एक सपना है जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? सच बोलूं तो 500 से ट्रेडिंग शुरू करना आसान है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि मार्केट में एंट्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर एंट्री, सही समय पर एग्जिट और सही रिस्क लेना, यही असली खेल है। ज्यादातर लोग 500 से शुरू करते हैं, फिर बिना सीखे ट्रेड करते हैं और कुछ ही दिनों में कहते हैं ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं, सही तरीका नहीं सिखाया गया। अगर आपको शुरुआत से ही सही रोड मैप मिल जाए तो 500 सिर्फ एक छोटी रकम नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी बन सकती है। इस वीडियो में हम कोई सपना नहीं दिखाएंगे, हम बात करेंगे रियल ट्रेडिंग की। कैसे 500 से सही शुरुआत करें, कौन सी गलतियों से बचें और कैसे छोटे पैसे को धीरे धीरे बड़ा बनाया जाए। क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो पहले टिके रहना सीखता है, कमाना उसके बाद आता है। अध्याय 1, 500 से ट्रेडिंग की सही शुरुआत। बिगिनर ब्लूप्रिंट, ग्राउंड रियलिटी। अगर आपके पास सिर्फ 500 हैं और आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो। ट्रेडिंग पैसे से नहीं, सिस्टम से चलती है। 500 छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो यही आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। और अगर गलत तरीके से किया तो यही 500 आपको सिखा देगा कि मार्केट मजाक नहीं है। 1, 500 से ट्रेडिंग का असली मकसद क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी गलती यही होती है। नए लोग सोचते हैं 500 से 5000 बनाऊंगा, फिर 50,000। लेकिन सच क्या है? 500 से शुरुआत का मकसद पैसा कमाना नहीं, सीखना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में सीख लिया कब एंट्री लेना है, कब बाहर निकलना है, कितना रिस्क लेना है, तो बाद में पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो सही मार्केट और प्लेटफॉर्म चुनना। 500 के साथ हर जगह ट्रेडिंग नहीं हो सकती, इसलिए आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। ऑप्शन 1, स्टॉक्स, कैश मार्केट, लो प्राइस वाले शेयर, 10 इन 100, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे। ऑप्शन 2, क्रिप्टो, बिगिनर फ्रेंडली, फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। 100 से भी शुरुआत संभव, लेकिन याद रखो FO, फ्यूचर्स ऑप्शन से दूर रहो। 500 में यह आपके पैसे को खत्म कर देगा। 3, पहला नियम, रिस्क कंट्रोल। अगर आप 500 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए पैसा बचाना। रूल, एक ट्रेड में 10-20 से ज्यादा रिस्क मत लो। क्यों? क्योंकि अगर आप हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लोगे तो 2-3 गलत ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। 4, एंट्री कैसे लें? सिंपल रूल, नए लोग सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। वे किसी भी चल रहे शेयर में कूद जाते हैं। लेकिन आपको एक सिंपल रूल अपनाना है। सपोर्ट के पास बाय करो, रेजिस्टेंस के पास सेल करो। एग्जाम्पल, सपोर्ट और स्टार, जहां से बार बार कीमत ऊपर जाती है रेजिस्टेंस, और स्टार जहां से बार बार कीमत नीचे आती है। यह बेसिक है लेकिन बहुत पावरफुल है। 5, स्टॉप लॉस, आपकी लाइफलाइन। अगर आप 500 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपके लिए ऑक्सीजन जैसा है। रूल, हमेशा पहले स्टॉप लॉस तय करो, फिर ट्रेड लो। एग्जाम्पल, बाय VIX100, स्टॉप लॉस Rs97, रिस्क Rs3। अगर यह नहीं किया तो मार्केट आपको सिखा देगा, लेकिन महंगा सिखाएगा। 6, ओवर ट्रेडिंग से बचो। 500 के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? ओवर ट्रेडिंग। नए लोग क्या करते हैं? हर छोटी मूवमेंट में ट्रेड, बार बार बाय सेल, कुछ तो करना है वाली सोच। लेकिन प्रो ट्रेडर क्या करते हैं? दिन में 1-2 अच्छे ट्रेड। याद रखो, मार्केट हर मिनट पैसा कमाने के लिए नहीं बना है। 7, छोटा प्रॉफिट शायद बड़ी जीत। नए लोग 500 से 1000 बनाने की सोचते हैं, लेकिन आपको सोचना है 10-20 का कंसिस्टेंट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यही बाद में कंपाउंड होकर बड़ा बनता है। 8, ट्रेडिंग को गेम मत समझो। बहुत लोग ट्रेडिंग को लॉटरी या गेम समझते हैं, लेकिन सच क्या है? यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसमें भी चाहिए समय, प्रैक्टिस, अनुशासन। 9, 500 से सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन 500 से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है आप सस्ते में गलती कर सकते हो। अगर आप 50,000 से शुरू करते तो वही गलती बहुत महंगी पड़ती। 500 से ट्रेडिंग शुरू करना मुश्किल नहीं है,
लेकिन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्क कंट्रोल करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, ओवर ट्रेडिंग से बचते हो और सीखने पर फोकस करते हो, तो यही 500 आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। याद रखो, ट्रेडिंग में शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। अध्याय 2, 500 को बढ़ाने की असली स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिकल सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। अब तक आपने समझ लिया कि 500 से शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, 500 को बढ़ाया कैसे जाए। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, आज 500 को 1000 बनाऊंगा, कल 5000 बना दूंगा। लेकिन ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती। ट्रेडिंग में पैसा तेजी से नहीं, सिस्टम से बनता है। अगर आपके पास सही सिस्टम है तो छोटा पैसा भी धीरे धीरे बड़ा बन सकता है। ये कंपाउंडिंग को समझो, गेम चेंजर। 500 को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंडिंग, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट को लगातार बढ़ाना। एग्जाम्पल, डे 1 500 डे, 2 520 डे, 5 600 डे, 10 800 प्लस। आपको हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, सिर्फ 2-5% कंसिस्टेंट प्रॉफिट, यही आपको आगे ले जाएगा। 2, डेली ट्रेडिंग प्लान। सबसे जरूरी, नए लोग बिना प्लान के ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको एक सिंपल सिस्टम बनाना है। स्टेप 1, मार्केट ऑब्जर्व करो। 10-15 मिनट सिर्फ चार्ट देखो, तुरंत ट्रेड मत लो। स्टेप 2, सेटअप ढूंढो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पुल बैक। स्टेप 3, एंट्री लो, सिर्फ जब क्लियर सिग्नल मिले। स्टेप 4, एग्जिट प्लान। पहले तय करो, स्टॉप लॉस टारगेट, बिना प्लान के ट्रेड जुआ। 3, वॉन्क, सिंपल स्ट्रेटेजी, बिगिनर फ्रेंडली। आपको शुरुआत में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, यह सिंपल रूल फॉलो करो। सपोर्ट बाउंस स्ट्रेटेजी, जब प्राइस सपोर्ट पर आए, रिजेक्शन दिखे, ग्रीन कैंडल, तब बाय करो। रेजिस्टेंस, सेल स्ट्रेटेजी, जब प्राइस रेजिस्टेंस पर जाए, रिजेक्शन दिखे, रेड कैंडल, तब सेल करो। यह स्ट्रेटेजी सिंपल है, लेकिन अगर डिसिप्लिन से फॉलो करो तो काम करती है। 4, रिस्क मैनेजमेंट, गारंट लाइफ सेवर। 500 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क कंट्रोल रूल। विंग ट्रेड, 10-20 रिस्क, विंग दिन, टारगेट मैक्स 50 लॉस। अगर 50 लॉस हो गया, उस दिन ट्रेड बंद, यही आपको बचाएगा। 5, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल सिस्टम। 500 वाले ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, बार बार ट्रेड करना। सोल्यूशन, दिन में मैक्स 2-3 ट्रेड लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, लॉस रिकवर करना है। सबसे खतरनाक सोच। 6, इमोशनल कंट्रोल, रियल गेम। ट्रेडिंग का 70% हिस्सा है माइंडसेट। जब प्रॉफिट होता है, लालच आता है, थोड़ा और रुकते हैं। जब लॉस होता है, डर आता है, जल्दी निकल जाओ। लेकिन प्रो क्या करते हैं? रूल्स फॉलो करते हैं। 7, छोटा अकाउंट, बड़ी सोच। 500 छोटा है, लेकिन माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। आपको सोचना है, मैं सीख रहा हूं, मैं सिस्टम बना रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म खेल रहा हूं। 8, ग्रोथ प्लान, रियलिस्टिक। 500 से 1 हफ्ता सीखना, 1 महीना कंसिस्टेंसी, 3 महीने इंप्रूवमेंट, 6 महीने कॉन्फिडेंस, उसके बाद ही बड़ा पैसा लगाओ। 9, ट्रेडिंग जर्नल, सीक्रेट वेपन। हर ट्रेड के बाद लिखो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, प्रॉफिट लॉस, गलती क्या हुई। यही आपको इंप्रूव करेगा। 500 को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग समझते हो, डेली प्लान फॉलो करते हो, रिस्क कंट्रोल रखते हो और इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। याद रखो, ट्रेडिंग में अमीर वही बनता है जो धीरे धीरे जीतना सीखता है। अध्याय 3, 500 से ट्रेडिंग करते समय 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? रियल ट्रूथ प्लस माइंडसेट। अब तक आपने समझ लिया कि 500 से ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है और उसे धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सच यही है, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत तरीके से करना बहुत आसान है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। आइए समझते हैं वो असली कारण जो लोगों को ट्रेडिंग में फेल कर देते हैं। 1, जल्दी अमीर बनने की सोच। ये सबसे बड़ी गलती है। नए लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही सोचते हैं, आज 500 को 2000 बनाऊंगा, इस हफ्ते पैसा डबल करना है। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट आपको उतना ही देता है जितना आप सही तरीके से लेते हो। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, बिना सोचे ट्रेड करते हैं और अंत में पैसा खो देते हैं। 2, बिना सीखे ट्रेडिंग करना,
कई लोग सीधे ऐप डाउनलोड करते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। न कोई स्ट्रेटजी, न कोई प्लान, न कोई समझ, और फिर कहते हैं ट्रेडिंग काम नहीं करती। लेकिन सच क्या है? गलती मार्केट की नहीं, आपकी तैयारी की है। 3. स्टॉप लॉस का गलत इस्तेमाल। आपने पहले ही समझ लिया है 90% लोग स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं। या तो बहुत छोटा लगाते हैं, या बार बार बदल देते हैं, या बिल्कुल लगाते ही नहीं, और यही सबसे बड़ा कारण बनता है अकाउंट खत्म होने का। 4. ओवर ट्रेडिंग, सबसे खतरनाक आदत। 500 वाला ट्रेडर क्या करता है? हर छोटी मूवमेंट में कूद जाता है। ये भी ट्रेड, वो भी ट्रेड, हर जगह एंट्री। लेकिन सच क्या है? ज्यादा ट्रेड, हट, ज्यादा गलती, हट, ज्यादा नुकसान। 5. भावनाओं से ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच, ग्रीड। थोड़ा और रुकते हैं, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। डर, फियर, जल्दी निकल जाओ, कहीं नुकसान ना हो जाए। और यही 2 चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करवाती हैं। 6. सिस्टम ना होना। सफल ट्रेडर क्या करता है? हर चीज पहले से तय, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट। लेकिन नया ट्रेडर, देखते हैं क्या होता है। और यही फर्क है जुआ और ट्रेडिंग में। 7. धैर्य की कमी। मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, लेकिन नए लोग चाहते हैं रोज पैसा, और जब मौका नहीं मिलता तो वे खुद ही मौका बना लेते हैं और नुकसान करते हैं। 8. छोटा नुकसान स्वीकार नहीं करना। यह बहुत बड़ी गलती है। नए लोग सोचते हैं थोड़ा और रुकते हैं, वापस आ जाएगा, लेकिन छोटा नुकसान धीरे धीरे बड़ा नुकसान बन जाता है। 9. सीखने का धैर्य नहीं। हर सफल ट्रेडर महीनों सीखता है, गलतियां करता है, फिर सुधार करता है, लेकिन नए लोग चाहते हैं 2 दिन में मास्टर बनना, और यही उन्हें फेल कर देता है। 500 से ट्रेडिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही माइंडसेट के बिना आप ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं, लालच, ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस की गलती, बिना प्लान ट्रेडिंग, तो आप उस 90% भीड़ से अलग हो सकते हैं जो हर दिन पैसा खोती है। अंतिम सच, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको स्मार्ट नहीं, अनुशासित होना पड़ेगा। याद रखो, मार्केट में वही टिकता है जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से आपका 500 एक कहानी नहीं, एक सिस्टम बन जाएगा।